सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और हस्ताक्षर की एक जो औपचारिकता है ये पूरी होती हुई, लेकिन इस बीच अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं लोक भवन के भीतर ही। तो महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल गई हैं सुनेत्रा अजीत पवार के तौर पर। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल ने शपथ दिलाई और अब दूसरी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की इस वक्त सुनेत्रा पवार हैं, यानी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। और यह औपचारिकता पूरी हुई थी। एनसीपी के तमाम विधायकों ने दल का नेता इससे पहले सुनेत्रा पवार को चुना, साथ ही साथ पार्टी प्रमुख के तौर पर भी उनकी नियुक्ति पार्टी ने कर दी। यानी जिस भूमिका में पार्टी में अजीत पवार थे, अब वो भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने सुनेत्रा पवार के हाथों में सौंप दी। छोटे बेटे जय पवार के साथ वो यहां पर पहुंची हुई हैं और अब सुनेत्रा पवार बन चुकी हैं महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। तमाम नेताओं की मौजूदगी, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत जी, जिस तरह की ये तस्वीर है, सियासी बयानात जो आ रहे थे, कैसे आप इस देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए? क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया और समीक्षा आपकी ओर से? मैं पहली प्रतिक्रिया कैसे दूं प्रशांत जी? मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है अभी राजनीति में, लेकिन राजनीति ऐसा होता है कि राजनीति में संवेदना कुछ नहीं होती। हो सकता है उनको लगा हो कि पार्टी के टूटने बिखरने का समय है, कहीं कुछ और ना हो जाए, उनको समझाया गया होगा सुनेत्रा जी का, क्योंकि अभी तीसरा ही दिन है अजीत पवार जी के निधन का और इतनी जल्दबाजी में लिया गया ये शपथ। मुझे लगता है कि थोड़ा ठहर कर भी लिया जा सकता था, लेकिन अब राजनीति है, राजनीति के अपने कंपल्सन्स है, राजनीति के अपने कोण त्रिकोण है। तो ऐसे में अगर इन्होंने शपथ लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत सोच विचार कर, और जिस प्रकार से एनसीपी में एका की बात हो रही थी, अभी विवेक अगर वहां मौजूद है तो उनसे ये जानने का प्रयास करना। और अब समापन की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रगान के साथ यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो गई सुनेत्रा पवार। इससे पहले जो पूरी प्रक्रिया थी पार्टी ने पूरी की। पार्टी हाईकमान अब हो चुकी हैं सुनेत्रा पवार और दो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और दूसरी सुनेत्रा पवार इस वक्त लोक भवन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन अजीत दादा अमर रहे के नारे भी लोक भवन में लगते हुए। और अब लोक भवन से इस हॉल से बाहर प्रस्थान करते हुए विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, समारोह संपन्न हुआ, क्या कुछ और विशेष हो पाया है जो आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं?
प्रशांत, देखिए जैसे से बताया जाता है कि पूरे जो शेड्यूल था ठीक 5 बजे ये शपथ समारोह शुरू हुआ और सुमित्रा पवार जो है वो अब महाराष्ट्र की पहली महिला बनी है जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है। देखिए ये पूरा सिनेरियो जो है बहुत तेजी से बदला। 28 जनवरी को अजीत दादा पवार जो है वो अपने चुनाव प्रचार के लिए, जिला परिषद का चुनाव होने वाला है उसके प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जाते हैं। 8:10 पर उड़ान भरते हैं और 8:50 पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है बारामती में। उनकी उसमें दर्दनाक मौत हो जाती है, कुल 5 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन है, क्या एनसीपी और शरद पवार गुट मर्ज होंगे या नहीं होंगे, उसको देखिए काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू होती है। अजीत शरद पवार गुट की जो नेता है, जो लोग हैं वो लगातार कैमरे पे कहते रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, मर्जर होने वाला था। लेकिन प्रशांत, एक बार आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बयानबाजी हो रही थी वो शरद पवार गुट की तरफ से हो रही थी। अजीत पवार गुट की तरफ से एक भी नेता ने या एक भी मंत्री ने कभी नहीं कहा कि मर्जर की बात हुई। आज देखिए शरद पवार गुस्से में आते हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि सुमित्रा पवार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि आज विधायक दल की मीटिंग है और आज वो प्रधान डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाली है। उसके बाद एक वीडियो बाहर आता है। उस वीडियो में शरद पवार, अजीत दादा पवार, रोहित पवार और कई जो नेता है आपस में बातचीत करते हैं। शरद पवार गुट ये क्लेम करता है कि मर्जर की बातें होती है, मर्जर पूरा फाइनल हो चुका था और 12 फरवरी को ये औपचारिक ऐलान होता था। लेकिन 1 घंटे बाद ही अजीत पवार गुट के जो नेता हैं सुनील तटकरे, जो सांसद भी हैं, वो इस वीडियो को खारिज करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि मर्जर का वीडियो नहीं है। ये मीटिंग हो रही थी कि जिला परिषद में चुनाव एक साथ लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं। देखिए पूरा वीडियो राजनीतिक समीकरण में बदल जाता है, क्योंकि देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि जब म्युनिसिपल चुनाव हो रहे थे तब पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों साथ में लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जिला परिषद में वो साथ में लड़ने वाले थे या नहीं, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। तो अब 2 सवाल खड़े होते हैं। शरद पवार गुट कह रहा है कि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें मर्जर की बात थी, मर्जर पूरा हो चुका था, 12 तारीख को औपचारिक ऐलान होता। लेकिन अजीत पवार गुट ने पूरे के पूरे वीडियो को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला ये वीडियो सही है, लेकिन ये मर्जर की बातें नहीं हो रही थी, बल्कि बातें हो रही थी जिला परिषद चुनाव में साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना है। अब प्रशांत, ये साफ हो चुका है कि दोनों परिवार वालों में एक बार फिर से इतनी ज्यादा दूरियां हो चुकी हैं कि सुमित्रा पवार जो महाराष्ट्र की पहली महिला बनी डिप्टी सीएम पद के शपथ ग्रहण में, शरद पवार गुट की तरफ से एक भी नेता, आप नेता छोड़िए, उनके परिवार वालों में से एक भी परिवार वाले इस शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं था। न ही शरद पवार आए, न ही सुप्रिया सुले आई, न ही रोहित पवार आया। तो जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मर्जर होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, महायुति में रहना चाहते हैं और उसमें कोई शरद पवार गुट अगर आएगा तो उनका जो बल है वो कमजोर पड़ेगा। इसलिए अब प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और जो एनसीपी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शरद पवार गुट शामिल हो। इसलिए उन्होंने सुनीता पवार को कन्विंस किया और 3 दिन के अंदर ही अंदर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनवाया और पार्टी प्रमुख भी बनवाया। और ये सियासत की कुछ मजबूरियां भी होती है कि उसका पहिया नहीं थम सकता। जिस तरह से कह भी रहे थे अनंत विजय जी की ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन ये सियासत है और इतिहास में भी कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार आती रही है। तुहिल सिन्हा साहब भी बीजेपी की ओर से, हमने कोशिश की कि एनसीपी की ओर से भी कोई जुड़े, लेकिन क्योंकि तमाम नेता इस समय वहां शपथ ग्रहण समारोह में ही व्यस्त थे। लेकिन तुहिल सिन्हा साहब, अब तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की मिल गई हैं, क्या आप अब आगे की तस्वीर आप देख रही हैं? जिस तरह से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लगभग उसी तरह की भूमिका निभाने के लिए हामी भरी सुनेत्रा पवार ने, और अब उसी भूमिका में वो अपनी पार्टी को मजबूती देती हुई इसी तरह से आगे बढ़ेगी, यानी यथावत स्थिति आप भविष्य में भी देख रहे हैं? देखिए,